Jai Hind students. So now today we are going to do the rest of the question of exercise 3.1 and the questions introduction of exercise 3.2, where we are going to study about the properties of addition, subtraction and multiplication, and there we would learn how to add the two matrix, how to subtract the two matrix, how to multiply two matrix. But before that, first we have to complete this exercise 3.1. Problem 7. Find the value of A, B, C and D from the equation. So आपको ये इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन. So आप जानते हैं अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दिस इज 2/2, दिस इज ऑल्सो 2/2, देन व्हाट टू डू कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी होंगे, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. सो 2A plus C is equal to 5, 2B minus B, 2A minus B equal to 0 and 3C plus D is equal to 13. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. लेट अस सी हमें क्या मिलेगा. इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया. माइनस A इक्वल टू -1, सो A इज इक्वल टू 1. क्लियर. So now put the value of this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Put the value of A equal to 1 in equation second. Put in equation second. So 2 into 1, 2 plus C equal to 5. So C is equal to 3. Clear? Now put C is equal to 3 in equation 4. Put in equation 4. So C की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 plus D is equal to 13. It implies D is equal to 13 minus 9, that is 4. जब आपने A की इक्वल टू 1 पुट किया था तो पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या आ गया था, यहां पे A की जगह 1 माइनस B इक्वल टू -1. So minus B is equal to -2. So B is equal to 2. So here are all the values of A, B, C and D. D is equal to 4. Now come to question number 8. So simple. Question number 8. A is equal to Aij m into n is a square matrix. ये square matrix कब होगी, जब number of rows और columns आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो इसका क्या करना है, हमें बस ऑप्शन बताना है. इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो m और n कब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी. A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट. क्लियर. सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व for A, B, C, D and this because of definition we come to know कि ये square matrix होती है. Pause the video to know. Okay, now come to problem 9. The problem is कि this and this, which value of x and y make pair equal. x और y की क्या वैल्यू होगी जिससे ये दोनों पेयर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. So let us see. हम इसको इक्वल ही लिख लेते हैं. 5y plus 1 2 minus 3x is equal to 0, y minus 2 8 4. इसको इक्वल लिख लेते हैं. So let this is equal. So 3x plus 7 equal to 0. Okay. Then y minus 2 equal to 5. Then y plus 1 equal to 8. Then 2 minus 3x is equal to 4. Okay. According to this, if this is equal, तो हमने ये लिखा है. So x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -7/3. यहां से x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू ये 2 गया तो -2/3. क्लियर. ओके. y की जो वैल्यू आई वो आई y इज इक्वल टू 7 और यहां से y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8 minus 1 7. क्लियर. सो y की वैल्यू
दोनों ही केस में क्या आई है, इक्वल आई है, बट x की वैल्यू दोनों ही केस में क्या आई है, डिफरेंट आई है, सो विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो टू मेक इट इक्वल, x की वैल्यू जो थी, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको इक्वल नहीं कर पाएंगे। सो योर आंसर इज बी। बी आंसर जो दे रखा है वही दे रखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नाउ कम टू प्रॉब्लम 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। सो 3 into 3 का ऑर्डर है 3 into 3। सो कितनी प्लेसेस होंगी इसमें, 3 रो है 3 कॉलम है, तो हमारे पास कितनी प्लेसेस बन जाएंगी, 9। ठीक है, विद ईच एंट्री 0 और 1। या तो इस पे जो एंट्री होगी वो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। क्लियर? या तो एंट्री हम 0 करते हैं, यानी कि यहां पे जो एंट्री है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी कर सकते हैं, 2। एट ए टाइम तो एक ही होगी, बट कितनी कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है, 2 कर सकते हैं। और हर प्लेस पे हम कितनी एंट्रीज कर सकते हैं, 2 एंट्रीज कर सकते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू यूज द फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। परमुटेशन का यूज करेंगे हम। उस परमुटेशन के अनुसार 2 नंबर हैं जिनको हमने हर पोजीशन पे रखना है, एट ए टाइम कोई भी एक नंबर। सो 9 पोजीशन है, 1 2, सो 9 बार 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So here we are using the fundamental law of counting, permutation. So ये आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आ जाएंगी, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आ जाएंगी, 2 की पावर 9, दैट इज 512 होता है। ओके, अब जो क्वेश्चंस आने लगे हैं दैट आर इन द मोल्डेड फॉर्म, उसमें क्या होता है, उसमें यहां पे 3 या 4 नंबर दे दिए जाते हैं। मान लेते हैं ये इसका पार्ट नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मुझे जो ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स का, वो ऑर्डर दे रखा है 2 into 2, तो यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, पोजीशंस कितनी है, 4 है। ठीक है, और मुझे यहां पे दे रखा है विद ईच एंट्री 0 और 1 और 2 और 3, यानी 4 एंट्रीज में से कोई भी एक एंट्री इसमें आ सकती है। सो हमारे पास 4 पोजीशन खाली हैं, ठीक है, जिसको हमने फिल करना है। हर एक एंट्री को 4 तरीकों से फिल किया जा सकता है। सो 4 की पावर 4। सो लाइक दिस, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको ध्यान क्या रखना है कि हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स, हमें कितने एलिमेंट्स जो है इस पे लिखने हैं। सो उतने ही हमने ब्लैंक्स बना लिए। भाई कितने नंबर्स दे रखे हैं जिनको एडजस्ट करना है, तो यहां पे एक नंबर आएगा, बट एनी वी हैव टू चूज 1 नंबर आउट ऑफ 4। सो 4 पॉसिबिलिटी है, 4 4 4, तो 4 की पावर 4। 3 होते तो, और 3 into 3 into 3 into 3। So like this you can solve these kind of question. So this is very important question. So in this lecture, till now I covered 4 question of 3.1. Now we are going to have the introduction of 3.2, where we are going to learn about the properties of addition, subtraction and multiplication. Pause the video to note down. Now operation on matrices. So 2 type of operation here we are going to discuss. First is addition and subtraction. But first of all, how we can add 2 matrix or how we can subtract 2 matrices. The first one is, हम किसी भी 2 मैट्रिक्स को तब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम। बी मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 3 into 2। सो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते
जब तक इनका ऑर्डर क्या ना आ जाए, सेम ना आ जाए। सो इसको मैं क्या करूंगा, हाउ टू राइट इट। सो इसको मैं लिखता हूं, देखो 5 6 0 2 1 3। नाउ इट इज ऑफ सेम ऑर्डर। सो जब भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती हैं तभी उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो अब इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 6 0 2 1 3। सो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये ऐड होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इससे। तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 6 6 9। a प्लस बी कितना आ गया 10। क्लियर। वही सेम चीज सब्ट्रैक्शन में होती है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब नाउ प्रॉपर्टीज, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे यूज की जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं, किसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है और किसमें ये नहीं करता, लेट्स चेक। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मैं यहां लिखता हूं कॉम्यूटेटिव, commutative property, then associative, addition, ठीक है। अब क्या एडिशन में ये कोई भी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करो a प्लस बी, तो क्या ये b प्लस ए के इक्वल होगा? यस होगा। चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में a प्लस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। a की वैल्यू है 2 1 3 4, b की वैल्यू है 0 1 1 2। a प्लस b करते हैं 2 2 4 6, b प्लस a करते हैं 0 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 3 4 6। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, होल्ड करता है। दो मैट्रिक्स की एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। बट अगर यहां पे मैं माइनस कर लूं, देन लेट अस चेक क्या आता है। 2 माइनस 0 2 1 0, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, और b माइनस ए 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। क्लियर। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, क्या, सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कोई भी तीन सेट लें और उसको इस फॉर्म में लिखें। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर ये ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी को मैं ऐड करता हूं और फिर c से ऐड करता हूं, और यहां b प्लस सी को मैं ऐड करता हूं और फिर a से ऐड करता हूं, तो क्या वैल्यू सेम आएगी? यस, एडिशन में ये वैल्यू सेम आएगी। बट अगेन इन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड नहीं करता, इज नॉट इक्वल टू। आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा। क्लियर हो गया है?
तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करता सब्ट्रैक्शन। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। existence of additive identity, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, ये थर्ड है, ए मैट्रिक्स लेता हूं, ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स मैं इसमें ऐड करूं, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा कौन सा मैट्रिक्स में इसमें ऐड करूं इस मैट्रिक्स में, ताकि मुझे क्या मिल जाए, यही सेम मैट्रिक्स मिल जाए। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स में ऐड करूं, तो सिंपल है, ए में मैं ऐड करता हूं नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो आई विल गेट ए, चाहे मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, अगेन आई विल गेट ए। सो जीरो क्या हुआ, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स ए, यानी एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या बना, जीरो बना। बट सब्ट्रैक्शन में अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां तो ए मिल जाएगा बट इट इज नॉट इक्वल टू व्हेन जीरो से हम ए को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि सारे के सारे वो टर्म माइनस में आ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, माइनस कर रहा हूं ए मैट्रिक्स को 1 1, तो व्हाट इज योर आंसर, -1 -2 -1 -1, दिस इज नॉट ए, क्योंकि ए तो ये था। सो इसमें क्या होता है, एडिटिव क्या नहीं होता, इन सब्ट्रैक्शन देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। क्लियर? ओके, कम टू फोर्थ लास्ट, इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। लिसन, इसके लिए एडिटिव है और इसके लिए क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। ओके, और इसके लिए आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव क्या, इनवर्स। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की और एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी इनवर्स की। सो हमें इस मैट्रिक्स, कोई भी मैं मैट्रिक्स लेता हूं, मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसको ऐड करने पे क्या मिले, जिसको ऐड करने पे जीरो, यानी जो आइडेंटिटी एडिटिव था वो मिले, यानी नल जीरो मैट्रिक्स मिले। क्लियर हो गया? एक ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर के साथ एक ऐसा वेक्टर ऐड करूं जिसको ऐड करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, यानी जीरो मिलना चाहिए। सो लेट अस सी, मैं इसको इसी के नेगेटिव से माइनस कर देता हूं, क्या आ जाएगा, जीरो। इसको चाहे मैं पहले लिख लूं तब भी ये क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। इसका मतलब माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर? बट इन सब्ट्रैक्शन इट वोंट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां पे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी तो थी ही नहीं। जब वो थी ही नहीं तो मैं ये कैसे निकालूं? सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम लिखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? सो देयर इज, यहां पे लिख दूंगा, देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर? सो ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
कहां कहां होल्ड करती हैं। सेम वी विल डिस्कस फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो। ओके, नाउ लिसन, मल्टीप्लीकेशन। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लाई दो तरीके से होती है। एक होती है मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर से। क्लियर हो गया, किसी भी वेरिएबल, किसी भी और एक होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस। ठीक है, ये होता है। सो दो प्रकार से मल्टीप्लीकेशन की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर की। मान लेते हैं कि एक सेट ए है जो 1 2 3 4 है। फिर मुझे अगर 2a लिखना है, यानी मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 इज ए स्केलर, ठीक है। सो ये जो 2 होगा ये इस मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कि एक रो या एक कॉलम से होगा, ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये बना 2 4 6 8। क्लियर हो गया। अगर सपोज करो ए मैट्रिक्स है 3 6 9 12। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेना है बाहर, तो भी मैं सभी रो और कॉलम से कॉमन लूंगा। अगर नहीं आ सकता है, जैसे देखें 3 कॉमन आ सकता है बट यहां से नहीं आएगा, तो मैं 3 को कॉमन नहीं ले सकता। बट अगर यहां पे 12 होता तो मैं इसको 3 को कॉमन ले सकता था। 1 2 3 4। क्लियर हो गया। एक फर्स्ट टाइप है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स विद द स्केलर। अब सेकंड है जब हम 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें एक रूल है, जैसे एडिशन में रूल होता है, सब्ट्रैक्शन में रूल होता है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हैं तब हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे जो रूल होता है, जैसे हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, इन 2 मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जब, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर ये 2 into 3 और ये 3 into 3, ये कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जब इसकी रो पहले वाले की, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो आपस में इनका ऑर्डर इक्वल हो। जैसे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, यहां नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। अगर ये इक्वल हैं तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां 2 into 2 लिख दूं तब मैं इन दोनों को, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं when number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. Number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix. क्लियर हो गया है। तभी हम 2 मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं m into n और यहां पे लिख लेता हूं p into r। तो पहला तो ये मल्टीप्लाई कब होंगे, when n is equal to क्या होगा, p होगा, तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी तो एक मैट्रिक्स होगी, तो वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी वो भी हमें पता लग जाता है। वो कैसे, पहले तो चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। कैसे चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, और जो इसका आंसर आएगा उसकी जो ऑर्डर होगा क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जो इसका फर्स्ट का रो होगी
और सेकंड का कॉलम होगा, यानी m इंटू आर की मैट्रिक्स बनेगी, जो इसका आंसर आएगा। तो हम पहले से ही बता सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर हो गया है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। हाउ टू मल्टीप्लाई 2, ये तो हमने देखा कि किस किस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहले तो हमने ये देखा कि कौन सी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसका क्या ऑर्डर देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये ए है और ये बी है, 0 4 3 1, नाउ ए मल्टीप्लाई बी, सो 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2, इसका कॉलम और इसकी रो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जो आपके पास ऑर्डर बनेगा वो 2 इंटू 2, इसकी रो और इसकी कॉलम का बनेगा। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, सबसे पहले मैं लिखता हूं इसके एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट आएंगे? ये बनेगी 2 इंटू 2 की, तो एलिमेंट होंगे A11, A12, A21, A22, दीज आर द एलिमेंट्स। अब A11 का मतलब क्या है वो देखते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यही मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जिसको मल्टीप्लाई करना है इसकी फर्स्ट रो और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसकी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक इसके सामने 1 इंटू 0, 0, बीच में साइन आता है प्लस का, 2 इंटू 3 6। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इसके साथ इसको 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 1 2। क्लियर? सो सिंपल। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, सो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, सो ये आंसर आ गया 6 6 12 और 16। क्लियर हो गया है? सो लाइक दिस वी कैन मल्टीप्लाई 2 और मोर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को दो प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको मैंने बताया, कब मल्टीप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि क्या ऑर्डर देखना पड़ता है। क्लियर हो गया? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लीकेशन। क्या ये कम्यूटेटिव होते हैं, क्या ये एसोसिएटिव होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कम्यूटेटिव की। फिर एसोसिएटिव की, फिर ऑफ फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस साल हमारे सिलेबस में ये दोनों चीजें नहीं हैं, बट क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा और इसके एक्सप्लेनेशन जो है दैट विल सी इन द डिटर्मिनेंट। लेट अस सी कम्यूटेटिव। क्या प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है? A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होता है? नहीं होता। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे A है 1 0 2 1, B है हमारे पास 1 1 2 3। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब A क्रॉस B निकालें
ए क्रॉस बी क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 यानी 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 और 2 4, ये 2 और 3 5। नाउ बी क्रॉस ए, पहले बी फिर ए, तो बी क्रॉस ए 1 1 2 3 into 1 0 2 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो व्हाट विल बी द आंसर 1 और 2 3। देखो पहला ही एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। सो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। हां ये एसोसिएटिव होता है, आप एग्जांपल लेके कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, होल्ड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह हुआ कि मैं कोई भी मैट्रिक्स लूं, इस मैट्रिक्स को मैं एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो वही मैट्रिक्स बना देता है। सो आई, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये A इज इक्वल टू आई इंटू ए। 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 1, ये 2/2 की। और अगर 3/3 की देखनी हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, आई होती है मल्टीप्लाई में। देन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मैंने आपको एडिशन में भी बताया था कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, हमें यहां पे एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए। एडिशन में क्या था, जिसको ऐड करने पे आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बनाता था 0। अब यहां पे मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। क्यों, क्योंकि आई क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वही आनी चाहिए। सो इसके इनवर्स से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आई मिल जाएगा। वी विल स्टडी दिस इन डिटर्मिनेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे इसको। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो कैसे करता है, ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। क्लियर। देन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर ए पहले है तो पहले ही लिखा जाएगा, अगर इसको मैं ए प्लस बी क्रॉस सी लिख रहा हूं तो जो बाद में है वो बाद में ही लिखा जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आप जानते हैं ये कम्यूटेटिव नहीं होता, तो ये आंसर सेम नहीं आएगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी इसमें भी लगता है। सिर्फ इसमें एक ही है कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। क्लियर हो गया। सो आपको मैंने बताया कि हाउ टू मल्टीप्लाई, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लाई की, कैसे ये यूज की जाती हैं। नाउ वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर। सो इन दिस लेक्चर only I introduce about the addition, subtraction, multiplication and their properties. In next lecture we will see some examples of exercise 3.2. Till that, Jai Hind.